हेलो दोस्तों, मैं भी कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो हाल ही में दोस्तों बजट पेश किया गया है, ठीक ना, बजट पेश किया गया है 2024 में, उसके बारे में देखेंगे। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि एग्जाम में नहीं पूछेगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बात कहा गया है बजट 2024 में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बजट के बारे में इतिहास देख लेते हैं कि बजट का इतिहास क्या था, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे कि 2024 में क्या क्या बातें कही गई है। देखिए दोस्तों, बजट का अर्थ क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक ना। बजट का दोस्तों प्रयोग कभी कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है दोस्तों, तो कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक ना। बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, अगला देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया है, यानी सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है दोस्तों, तो मोरारजी देसाई ने किया है दोस्तों। 10 बार किया है, ठीक ना। ये लगातार नहीं है दोस्तों, केवल अधिक बार है, ठीक ना। सबसे अधिक बार किए हैं, 10 बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है। देखते हैं कि 1973-74 यानी 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है। तो ब्लैक बजट किसे कहा जाता है दोस्तों, तो 1973-74 में जो बजट पेश किया गया था दोस्तों, उसको कहा जाता है ब्लैक बजट, थी ना। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दौरान बजट 550 करोड़ रुपए था, ठीक ना। यानी बजट बढ़ गया था, इसलिए इसको ब्लैक बजट कहा जाता है, ठीक ना। 550 करोड़ कम नहीं होता है उस समय, 1973-74 की बात हो रही है। देख लेते हैं दोस्तों कि दो ऐसे राष्ट्रपति जो वित्त मंत्री भी रहे। तो ऐसे दो राष्ट्रपति पूछेगा दोस्तों कि जो वित्त मंत्री भी रहे उनका नाम बताइए, या ऐसे दो वित्त मंत्री का नाम बताइए जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। तो उनका नाम याद रखिएगा। एक थे दोस्तों आर वेंकट रमन और दूसरे थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। ये दोनों राष्ट्रपति ऐसे हुए जो वित्त मंत्री ऐसे थे जो आगे जाकर राष्ट्रपति भी बन गए। अगला देखिए दोस्तों, अंतरिम बजट। देखिए दोस्तों, अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा 1948-49 में किया गया था। देखिए दोस्तों, अंतरिम बजट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए देश पर कोई बात आ गया, चाहे चुनाव का माहौल आने वाला है, ठीक ना। चुनाव पड़ गया बीच में बजट पेश करते समय, या कोई बात हो गई, तो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, पूर्ण बजट नहीं पेश किया जाएगा। यही होता है अंतरिम बजट दोस्तों। ये कोई अगर दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई या चुनाव आ गया बीच में, तो अंतरिम बजट पेश कर दिया जाएगा, पूर्ण बजट बाद में पेश होता है। तो यही एक बार हो गया दोस्तों। यही जो लोकसभा का चुनाव 2024 वाला जो हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब 23 जुलाई को दोस्तों, 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया गया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अंतरिम बजट का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था षणमुखम शेट्टी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि पहले वित्त मंत्री कौन थे भारत में बजट पेश करने वाले थे। जेम्स विल्सन थे, याद रखिएगा, जेम्स विल्सन। देखिए दोस्तों, सब इससे पहले दोस्तों बजट 2000 ईस्वी तक दोस्तों बजट शाम 5 बजे पेश होता था, ठीक ना। शाम के 5 बजे पेश होता था। कहाँ तो कब तक, 2000 ईस्वी तक। लेकिन जो 2001 ईस्वी से दोस्तों बजट पेश किया जाने लगा 11 बजे सुबह, ठीक ना, 11 बजे सुबह। तो 2001 में दोस्तों ये जो बजट पेश किया जाने लगा, उस समय वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, 2001 ईस्वी से जब बजट 11 बजे सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा, उस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, ठीक ना। यशवंत सिन्हा के कार्यकाल में दोस्तों 11 बजे सुबह से बजट पेश किया जाने लगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों ने इतिहास देखा दोस्तों, बजट का इतिहास देख लिया केवल 4 मिनट में, ठीक ना। अब देखते हैं दोस्तों कि बजट 2024 में क्या क्या बातें कही गई थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्ण बजट कब पेश किया गया है 2024 में, 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है, ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया गया है, ठीक ना। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों कि लगातार 7 बार बजट पेश किया है। तो किसने किया है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली मंत्री कौन बन गई है दोस्तों, तो ये बन गई है दोस्तों निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण दोस्तों लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली मंत्री बन गई है, ठीक ना। इससे पहले दोस्तों 6 बार
लगातार 6 बार बजट पेश किया था। किसने दोस्तों? देखिए यहाँ पर नाम जो दिया है मोरारजी देसाई ने। इससे पहले दोस्तों 6 बार, लगातार 6 बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई ने। लगातार की बात हो रही है, ठीक ना। लेकिन अब दोस्तों ये रिकॉर्ड टूट गया है। अब निर्मला सीतारमण दोस्तों लगातार 7 बार पेश करने वाली पहले मंत्री बन गई है, ठीक ना, याद रखिएगा। अंतरिम बजट की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अंतरिम बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2024 को, जबकि पूर्ण बजट पेश किया गया था 23 जुलाई 2024 को। दोनों डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब टैक्स के बारे में देख देते हैं दोस्तों। कर यानी कर किस पर कितना लगेगा 2024 बजट के अनुसार, उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि देखिए 0 से 3 लाख अगर जिसकी आय रहेगी तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने लाख तक के रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। 3 लाख तक के रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक ना। लेकिन और कोई किसी की आमदनी 3 लाख से 7 लाख है तो उस पर 5% का टैक्स लगेगा, ठीक ना। और किसी की आमदनी 7 लाख से 10 लाख है तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा, याद रखिएगा। 10 से 12 लाख तक की आमदनी है तो 15% का टैक्स लगेगा। अब 12 से 15 लाख तक की आमदनी है तो 20% टैक्स लगेगा। और देखिए दोस्तों 15 लाख से अधिक तक की किसी की आमदनी है तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। तो बस यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला कि कितने लाख पर तक टैक्स नहीं लगेगा तो 3 लाख तक। एक लास्ट वाला ये क्वेश्चन बनता है कि 15 लाख से ऊपर तक की आमदनी पर कितना टैक्स लगेगा तो 30%। ये दोनों क्वेश्चन बस याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं दोस्तों व्यय कि किस पर कितना व्यय किया गया है 2024 के बजट में। देखिए दोस्तों रक्षा पर दोस्तों सब करोड़ में है, सब किस में है? करोड़ में है, ठीक ना। तो सब करोड़ में तो देखिए रक्षा पर 4,54,773 करोड़ रुपए का दोस्तों बजट व्यय किया गया है, ठीक ना, व्यय किया गया है। तो बजट में सबसे ज़्यादा व्यय किस पर किया गया है? रक्षा पर किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना, कि सबसे ज़्यादा किस पर व्यय किया गया, खर्च किया गया था? रक्षा पर। ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों 2,65,08,08 करोड़ रुपए व्यय किया गया है, ठीक ना। कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर दोस्तों 1,51,08,51 करोड़ रुपए व्यय किए गए। गृह मामले पर दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ व्यय किए गए। 1,50,09,83 करोड़, ठीक ना। शिक्षा पर दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा ये रक्षा वाला और एक याद रखिएगा शिक्षा वाला। तो शिक्षा पर दोस्तों 1,25,06,38 करोड़ रुपए दोस्तों व्यय किए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। कितने इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? तब 12 बनाए जाएंगे, ठीक ना। कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में दोस्तों कितने युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो 20 लाख। तो कौशल विकास के तहत दोस्तों 20 लाख युवाओं को दोस्तों कुशल बनाने का कार्य किया जाएगा 5 साल में। पीएम आवास योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे दोस्तों? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। किस योजना के तहत? तो पीएम आवास योजना के तहत। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों जरूर एग्जाम में फंसेगा तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में तो आएगा ही। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत दोस्तों 1 करोड़ युवाओं को कितने हज़ार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों 5,000 यहाँ पर लिखा गया है, 5,000 लिखा गया है, ठीक ना। ये 5,000 इधर है, 5,000 लास्ट में है 5,000। तो 5,000 दोस्तों 5,000 रुपया प्रति माह इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत दोस्तों युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को दिया जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला है कि कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? तो कितने राज्यों में किए जाएंगे? तो 5 राज्यों में, ठीक है। 5 राज्यों में दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों बिहार राज्य को कितना मदद दिया गया है? तो 58,900 करोड़ का मदद दिया गया है दोस्तों, 58,900 करोड़ का। इसमें दोस्तों देखिए सड़कों को दोस्तों 26,000 करोड़ रुपये का दिया जाएगा बजट। और पटना पूर्णिया बिहार दोस्तों याद रखिएगा कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब पीरपैंती, देखिए दोस्तों पीरपैंती बिहार में पीरपैंती एक जगह पड़ता है। तो पीरपैंती में दोस्तों 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दोस्तों कहा गया है। और बाढ़ से निपटने के लिए दोस्तों 11,500 करोड़
मदद दिया जाएगा बिहार को, ठीक ना, याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं दोस्तों, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो पहला था 10 लाख रुपए दोस्तों मुद्रा लोन की रकम, अब कर दी गई है 20 लाख, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। योजना का नाम क्या है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, ठीक ना। कितने यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, तो 300 यूनिट दोस्तों बिजली फ्री दिया जाएगा। कितने घरों को दिया जाएगा, तो 1 करोड़ घरों को, ठीक ना, हर महीने, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। योजना का नाम याद रख लीजिएगा, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी गई है दोस्तों। तो देखिए सोना व चांदी पर दोस्तों 6% की छूट दी गई है दोस्तों कस्टम ड्यूटी पर, यानी सस्ता हो जाएगा, ठीक ना। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, ये भी याद रखिएगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दोस्तों पूर्वोदय योजना शुरू की है, ठीक ना। पूर्वोत्तर राज्य जो पढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्य इधर भारत में, तो उसके लिए कौन सी योजना, उनको विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो पूर्वोदय योजना शुरू की गई है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। सो देखिए अगला है सीडीबी यानी सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सीडीबी की कितनी शाखाओं को खोली जाएगा दोस्तों, कितनी नए शाखाएँ खोली जाएंगी सीडीबी की, तो 24 नई शाखाएँ खोली जाएंगी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, सीडीबी की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने गांवों को लाभान्वित किया जाएगा दोस्तों। तो योजना का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का नाम है, ठीक ना। तो कितने गांवों को लाभान्वित यानी लाभ दिया जाएगा, तो 63,000, लास्ट में लिखा गया 63 कट गया है, तो 63,000 गाँव को दोस्तों लाभान्वित किया जाएगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी मैंने बताया बजट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद ये भी करते हैं कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक ना, एग्जाम में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।